हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स के बारे, उनका मीनिंग, उनका सिग्निफिकेंस और कुछ कुछ ज़रूरी बातें मैंने आपको बताई थी। उन्हें हमने एकदम फीलिंग से अंडरस्टैंड किया था कि वो होते क्या हैं, राइट? और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप क्वांटम नंबर्स टॉपिक से कहीं ना कहीं घबराते हो, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं उसका लिंक यहाँ पे ज़रूर लगा दूंगी। आओ अब इस वीडियो में हम करते हैं थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो ये वीडियो रहेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वांटम नंबर्स के बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। मेरी कोशिश है मैं PYQs ही लूँ, ठीक है, और उससे हम प्रैक्टिस करें। मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं, मतलब क्वांटम नंबर्स के ऊपर जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। इनसे देखो कई बार क्या होता है, कई बार डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स आपको बताने हैं, या उल्टा क्वांटम नंबर्स के थ्रू आपको कुछ इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, किसी ऑर्बिटल तक पहुंचना है, उनका नंबर बताना है, ठीक है। नोड्स की कैलकुलेशन भी हो सकती है, एनर्जी ऑफ सबशेल भी आपको पता है कहीं ना कहीं क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। तो वो सारे पॉइंट्स जो प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे, राइट। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो क्या है। ये आपका JEE मेंस 2021 का क्वेश्चन मैंने लिया है। अब आप इसको देखो, इसकी स्टेटमेंट कहता है एन ऑर्बिटल हैविंग 2 रेडियल एंड 2 एंगुलर नोड्स इज। उसने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये 4 उसने ऑर्बिटल्स बता दी। इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सी ऑर्बिटल है कि जिसके पास 2 रेडियल नोड्स हैं और 2 एंगुलर नोड्स हैं, ठीक है। आपको पता है ऑर्बिटल्स के अंदर नोड्स होते हैं और वो 2 टाइप के होते हैं, रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स, ठीक है। ये टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से नोड्स को विजुअलाइज करना, एंगुलर नोड्स के ऊपर वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं यहाँ लगा दूंगी, ठीक है। अभी चलते हैं, अभी क्या है, अभी आप हमें क्वांटम नंबर्स की मदद से बेटा रेडियल एंगुलर नोड्स जो होते हैं ना किसी भी ऑर्बिटल की, वो आप उनका नंबर फाइंड कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले पता होना चाहिए हमें फॉर्मूला। रेडियल नोड्स का बेटा जो फॉर्मूला होता है, रेडियल नोड्स किसी भी ऑर्बिटल के होते हैं n-l-1। ये n और l क्या है? ये आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, राइट। सो इन 2 क्वांटम नंबर से फॉर्मूला बनता है n-l-1, ठीक है, फॉर रेडियल नोड्स, ठीक है। ऐसे ही बेटा एंगुलर नोड्स जो होते हैं, मतलब कि देखो आप क्वांटम नंबर्स की मदद से ना नोड्स का नंबर फाइंड कर सकते हो किसी ऑर्बिटल के लिए। एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला बेटा होता है सिंपली L। जो भी उस ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर L की वैल्यू है, वही उसके एंगुलर नोड्स होते हैं, उतने ही एंगुलर नोड्स उसमें होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज हो गई बेटा फॉर्मूला। सो बस कुछ नहीं करना, जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं सभी के लिए आप पहले बारी बारी ये फाइंड करो, ठीक है। रेडियल नोड्स क्वेश्चन में बोला है इनमें से वो कौन सी ऑर्बिटल है जिसके पास 2 ही रेडियल नोड्स हैं, 2 ही एंगुलर नोड्स हैं, ठीक है। इसका नंबर भी 2 आना चाहिए, इसका भी 2 आना चाहिए। तो बारी बारी स्टार्ट करो। पहले अगर हम बात करते हैं 3p के लिए, तो बेटा इसका n क्या है 3, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1। ये आपको पता होना चाहिए ना, ऑर्बिटल को देखते ही आप उसका n और l बता पाओ, ठीक है। तो ये जो आगे नंबर लिखा होता है बेटा n होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। जैसे फॉर एग्जांपल 3p के लिए जो n की वैल्यू है वो 3 है, और जो p है, p सबशेल, वो बताता है कि p सबशेल के लिए क्या होती है l की वैल्यू 1, है ना, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में पढ़ा था। सो बट बेटा इस ऑर्बिटल के लिए n और l की वैल्यू आ गई, तो रेडियल नोड्स क्या होंगे, रेडियल नोड्स n-l-1 क्या होंगे बेटा 3-1-1, 3-1-1, इस फॉर्मूले में लगा दिया। तो क्या आ गया बेटा 3-2 मतलब 1। तो इसका आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमें चाहिए 2, है ना। दैट मीन्स कि ये तो मेरा आंसर नहीं है, ठीक है, मतलब दिस इज नॉट द ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं इस वाली ऑर्बिटल पे। अगला ले लेते हैं 4d। 4d के लिए बेटा n क्या है 4, और d के लिए बेटा l क्या होता है 2, ठीक है। सो n इसका बेटा 4 है, l इसका 2 है। तो अगर रेडियल नोड देखूं n-l-1, तो इट विल बी 4-2-1, मतलब के 4-3, मतलब के अगेन 1 आ रहा है। पर मेरे को कितने चाहिए 2 रेडियल नोड्स। आ कितने रही हैं, 1 रेडियल नोड्स, यानी कि 4d में 1 रेडियल नोड होता है। तो ये वो ऑर्बिटल नहीं है भाई जिसकी क्वेश्चन में बात हो रही है, ठीक है, सिंपल है।
आगे चलते हैं, 5d ऑर्बिटल पे चलते हैं। 5d के लिए बेटा n की वैल्यू 5 है और क्योंकि d है तो l की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, ठीक है। तो इसके लिए n माइनस एल माइनस 1 यानी कि रेडियल नोड्स, इनकी वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा 5 माइनस 3, ये आ गया बेटा 2, ठीक है। आ गया 2 रेडियल नोड्स हैं किसके अंदर 5d ऑर्बिटल में, ठीक है। तो पहली चीज तो फुलफिल हो गई कि 2 रेडियल नोड्स इसमें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है 2 एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स भी 2 होने चाहिए। रेडियल नोड्स तो 5d ऑर्बिटल में 2 निकल के आ गए n माइनस एल माइनस 1 फॉर्मूला से। अब एंगुलर नोड्स भी 2 होने चाहिए, तभी ये वो ऑर्बिटल है जिसकी क्वेश्चन में बात हो रही है, ठीक है। इट हैज 2 रेडियल एंड 2 एंगुलर नोड्स। तो बेटा एंगुलर नोड्स क्या होंगे 5d के लिए, उसकी l की वैल्यू, d के लिए बेटा l की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। तो ये जो l की वैल्यू है 2 वही है उसके एंगुलर नोड्स। दैट मीन्स बेटा 5d ऑर्बिटल जो है बेसिकली उसके अंदर रेडियल नोड्स का नंबर भी 2 है, एंगुलर नोड्स का नंबर भी 2 है। तो यही वो ऑर्बिटल है जिसकी क्वेश्चन में बात हो रही है। दिस इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। 4F तक जाने की नीड ही नहीं है क्योंकि ये एक MCQ क्वेश्चन था, एक ही सही ऑप्शन होनी है, ठीक है। MSQ है तो फिर आप लास्ट ऑप्शन भी चेक करो, उसके भी रेडियल एंगुलर निकाल के देखो कि कहीं वो भी तो नहीं आ रहे। इस केस में नहीं आते हैं। अब इसके रेडियल नोड्स निकाल लो अगर आप निकालना चाहते हो फॉर प्रैक्टिस, इसके रेडियल और एंगुलर नोड्स निकाल के देखना, ठीक है। और जो भी आंसर होगा उसको कमेंट्स में मेंशन करना कि 4F में इतने रेडियल इतने एंगुलर नोड्स हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। सो करेक्ट आंसर बेटा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है 5d, यानी कि 5d जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 रेडियल और 2 एंगुलर नोड्स हैं। वही पूछा था उन्होंने कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्बिटल है जिसमें 2 रेडियल 2 एंगुलर नोड्स हैं। और सिंपली हमने क्या किया, ये जो 2 फॉर्मूले हैं इन 2 टाइप के नोड्स के, सिंपली जो आप देखो इन 2 तरह के क्वांटम नंबर्स का यूज किया n और l, और इससे ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। सो ऑर्बिटल्स के नोड्स आप फाइंड कर सकते हो यूजिंग क्वांटम नंबर्स। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी बेटा मैंने JEE मेंस 2021 से ही लिया है आपका। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलती है इन एन एटम total number of orbitals having m equals to 5 and m equals to plus 2 are। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बतानी है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जिनका की n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 5 हो और m जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू +2 होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्बिटल्स बताओ टोटल कितनी ऐसी हैं एक एटम में जिसकी n की वैल्यू 5 होती है और m की वैल्यू +2 होती है। ये है क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है। ये बेटा इधर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेल सबशेल ऑर्बिटल होनी चाहिए, ठीक है। क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, अगर हम उस नॉलेज के बेसिस पे चलें तो बेटा सबसे पहले आप देखो जो n इक्वल्स टू 5 है, एक एनर्जी लेवल है, एक शेल है ना, इसके अंदर फर्दर वेरियस सबशेल्स आएंगे जो कि आपका क्वांटम नंबर l बताएगा, ठीक है ना। हर l जो होती है वैल्यू वो एक सबशेल होती है, ठीक है। अब बेटा हमने पढ़ा था कि जो क्वांटम नंबर l की वैल्यूज होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 से लेके n-1 तक होती हैं। तो n इक्वल्स टू 5 अगर n की वैल्यू 5 है तो बेटा l की वैल्यूज पता क्या होंगी 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0 से n-1 तक, यानी कि 5 से कम 4, ये होंगी आपकी l की वैल्यूज। सो n इक्वल्स टू 5 बेटा एक शेल है और उसके अंदर ये सारे सबशेल्स प्रेजेंट है, ये 5 सबशेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। हर l की वैल्यू एक सबशेल को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, राइट। अब ऑर्बिटल्स कहाँ के, इन्हीं सबशेल्स के अंदर फर्दर, राइट। अगर यहाँ पे आपको एक क्विक रिकैप चाहिए ना बेटा शेल सबशेल ऑर्बिटल का, तो ये लिंक है, शॉर्ट्स है एक, 3 मिनट्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो, मैं लिंक लगा दूंगी, ठीक है। चलो सो बेटा अभी तक हम यहाँ पे आए कि n इक्वल्स टू 5 एक शेल है और उसके अंदर ये सारी जो l वैल्यूज हैं इतने सबशेल्स प्रेजेंट हैं, ओके। अब बेटा इन सबशेल्स के अंदर ही होती हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो जैसे अब बेटा m वो बताता कौन है, ऑर्बिटल्स के बारे आपको बताता है ये m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। इसकी वैल्यूज कैसे होती हैं जो हमने पढ़ा था, राइट।
m की वैल्यूज होती हैं बेटा -l से लेके 0 से लेके +l तक, मतलब -l से शुरू होती है और फिर 0 को इंक्लूड करते हुए +l तक जाती है इंटीजर वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ये जैसे अब यहाँ पे हम l की डिफरेंट वैल्यूज लेना, तो l की जो डिफरेंट वैल्यूज है 0, 1, 2, 3, 4, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट जो m ये एक सबशेल है, ठीक है। अब इसके अंदर जो वेरियस ऑर्बिटल्स आएंगी बेटा वो पता है क्या क्या वैल्यूज होंगी, यानी कि जो m की वैल्यूज होंगी, अब 0 के लिए तो m सिर्फ 0 ही हो सकता है ना। 1 के लिए कैसे हो सकता है, जो मैंने यहाँ लिखा है 1 के लिए होगा इट विल बी -1, 0 एंड +1। उसी तरह 2 के लिए इट विल बी -2, -1, 0, +1 एंड +2। समझे, -l से 0 से +l जो मैंने आपको सिखाया हुआ है राइट प्रीवियस वीडियो में। इसके लिए इट विल बी लाइक दिस 0, +1, +2, +3। मैं ऐसे ओपन डिटेल करके आपको ऐसे समझाने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए लिख रही हूँ, वरना क्वेश्चन 2 मिनट में भी हो सकता है। -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 और +4। क्लियर है, ठीक है कि एक गिवन एल वैल्यू के लिए जो m की वैल्यूज होती हैं वो -l से 0 से +l होती हैं, लाइक दिस। जैसे 2l तो -2, -1, 0, +1, +2, ये सारी m की पॉसिबल वैल्यूज हैं इस गिवन एल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो मैंने हर एल वैल्यू के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी m वैल्यूज लिख दी हैं। और बेटा यही जो m वैल्यूज होती हैं, जितनी m वैल्यूज होती है ना बेटा, जैसे 2 के अंदर आप देखो l = 2 ये सबशेल है और इसके अंदर जितनी m वैल्यूज आ रही हैं, कितनी आ रही, 1, 2, 3, 4, 5, उतनी ही ऑर्बिटल्स होती हैं किसी भी एक सबशेल के अंदर, ठीक है। सो जैसे l = 2 एक सबशेल है, उसके अंदर आपके पास ये वैल्यूज आ रही है -2, -1, 0, +1 और +2, 5 वैल्यूज आ रही हैं m की। तो ये 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इट मींस कि l = 2 सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं। कौन सी, ये पर्टिकुलर m वैल्यूज वाली, हर m वैल्यू मतलब के एक ऑर्बिटल, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया। फिर से अब क्वेश्चन पे आओ बेटा। क्वेश्चन में उसने बोला है कि एटम के अंदर, किसी एक एटम में आप उन ऑर्बिटल्स का नंबर बताओ जिनका n तो 5 है और m +2 है। तो बेटा n = 5 शेल के अंदर हमने देखा कि इतने सारे सबशेल्स आ रहे हैं जो l वैल्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हर सबशेल के अंदर, हर l वैल्यू के अंदर कितनी m वैल्यूज आ रही हैं, उतनी ऑर्बिटल्स हैं बेसिकली। बट इन सब में से आपको सिर्फ वही ऑर्बिटल्स बतानी है जिनकी m की वैल्यू क्या है, +2। अब ये सारी ऑर्बिटल्स जो है ना वो n = 5 ही है, क्योंकि n = 5 के अंदर ही आ रही हैं ये सारी, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ वही बतानी है जिनका m जो है वो +2 है, तभी ये 2 फुलफिल होंगे। ये सारी बेटा n = 5 के अंदर है, बट m = +2 वाली कितनी है वो बतानी। आई होप अब तो क्लियर ही है। देखो ये है m +2, एक आ रहा है यहाँ पे +2 और एक इसमें देखो तो यहाँ +2, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो टोटल यहाँ पे 3 ऐसी ऑर्बिटल्स हैं। आंसर विल बी, ये एक आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होता है अगर, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 3। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग n5 एंड m +2, इट इज इक्वल टू 3। 3 ऑर्बिटल्स होती हैं ऐसी, कौन सी, ये और ये। क्लियर है। सो ये हमने डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए किया, नहीं तो सीधा आप कर सकते हो कि जैसे डायरेक्ट आप करो लाइक दिस, इतना डिटेल में नहीं। जब आपको कॉन्सेप्ट आता है तो डोंट नीड टू डू ऑल दिस। सिंपली आप क्या करेंगे, आप ऐसे बोलेंगे भाई n5 है, ठीक है, तो इसमें माइंड में करेंगे कि l की वैल्यू 0 से n-1 तो होंगी नहीं, l की वैल्यूज होंगी 0, 1, 2, 3, 4। अब 0 और 1 के अंदर तो m +2 आ ही नहीं सकता है ना, m 2 तक तो पहुंचता ही नहीं है। m +2 कहाँ आ सकता है, m की जो +2 वैल्यू है वो एक तो l = 2 में आएगी, एक l = 3 में आएगी, एक l = 4 में आएगी, और एक वैल्यू ही होगी तीनों के अंदर, तीनों सबशेल्स के अंदर जो +2 होगी। सो डायरेक्टली वहां से मेरे पास आंसर आ जाता है
3 ऑर्बिटल्स, कि 3 ऑर्बिटल्स होंगी ऐसी जिनका n5 और m+2 होगा डायरेक्ट। ओके, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तक पहुंच सकते हो क्वांटम नंबर्स की मदद से। ऐसे ही बेटा क्वांटम नंबर्स की मदद से कुछ इलेक्ट्रॉन्स तक भी पहुंचा जा सकता है, जैसे स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स तक पहुंचा जा सकता है, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, इलेक्ट्रॉन्स तक भी पहुंचा जा सकता है स्पेसिफिक, ठीक है। उसी पे क्वेश्चन मैंने लिया है आपका, इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n equals to 4, mod m equals to 1 and s equals to -12 r। आपको बताना है, ये भी आपका PYQ ही है, JEE एडवांस्ड 2014 का है, JEE एडवांस्ड 2014 का PYQ है, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, आपको ना इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बनाना है कि टोटल ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक एटम में जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 4 होती है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m होता है ना, देखो ध्यान से, उन्होंने m नहीं लिखा, उन्होंने मॉड ऑफ m लिखा है, ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, मॉड ऑफ m, ये 2 डंडे लगाए ना, सो मॉड m उसका 1 और s जो है स्पिन क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू -12 है। ऐसे इतने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताओ, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, नेट टाइप ही है, आपको नंबर बताना है इलेक्ट्रॉन्स का। तो जैसे अभी हम ऑर्बिटल्स तक पहुंचे थे, वैसे अब इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेप और इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, इन ऑर्बिटल्स के अंदर ही तो होते हैं, ठीक है। तो पहले ऑर्बिटल्स तक ही पहुंचेंगे और वहां से फिर हम इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचेंगे, ठीक है। चलो तो करेंगे क्या, n इज इक्वल टू 4 से शुरू करो बेटा। n इक्वल्स टू 4 एक जो शेल है ना, इसके अंदर कितने सब शेल होंगे या कितनी l की वैल्यूज इसके लिए पॉसिबल हैं, 0, 1, 2 और 3, ठीक है, 0 से लेके n-1 तक। अब जो ये वैल्यूज पॉसिबल है l की 0, 1, 2 और 3। अब आप ये देखो कि l0 के अंदर तो m1 आ नहीं सकता है ना, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। दूसरा पेन लेती हूँ, एक सेकेंड, ये वाली वैल्यू बेटा कैंसिल हो गई, ये रिक्वायर्ड नहीं है। L1 के अंदर M1 आता है, 2 के अंदर भी 1 आता है, 3 के अंदर भी M की 1 वैल्यू आती है, ठीक है। सो यही 3 सबशेल्स की बात होगी। इनके अंदर बेटा जो अब जैसे देखो हर एक के लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हर एक को खोल के लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम जैसे पीछे किया था कि गिवन L वैल्यू के लिए जितनी M वैल्यूज पॉसिबल, जैसे इसके लिए -1, 0, +1 पॉसिबल है, इसके लिए -2, -1, 0, +1, +2 पॉसिबल है। चलो मैं लिख ही देती हूँ आपको, है ना, मैं नहीं चाहती कि कोई कंफ्यूजन रहे। तो अभी L की वैल्यू 1, 2 और 3 ये हमारी रिक्वायर्ड है। इसके लिए बेटा कितनी M पॉसिबल है, -1, 0, +1, फटाफट लिखते हैं, -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है, क्लियर है। और ये L3 के लिए कितनी है, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। सो एक गिवन L के लिए इतनी M वैल्यूज पॉसिबल है, यानी कि इस सबशेल के अंदर इतनी ऑर्बिटल्स हैं, इस सबशेल के इतनी ऑर्बिटल्स हैं और इस सबशेल के लिए इतनी सारी ऑर्बिटल्स हैं। हमें उन ऑर्बिटल्स तक पहुंचना है बेटा। ऑर्बिटल कौन बताता है, यही M की वैल्यू। आपको पता है M जो है ना प्लस माइनस दोनों हो सकती है। हमें उन ऑर्बिटल्स तक पहुंचना है। क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या है, जिनका मॉड M+1 मॉड M1 है। मॉड M1 मतलब कि M की जो वैल्यू है इस मॉड के अंदर वो +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, राइट, ठीक है ना। M की जो वैल्यू है वो +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप +1 का मॉड करो तो भी 1 आता है, -1 का मॉड करो तो भी 1 आता है। और उन्होंने क्वेश्चन में यही दिया है कि मॉड ऑफ M जो है वो 1 है, यानी इस M की वैल्यू +1 और -1 दोनों हो सकती है, ठीक है। सो वो ऑर्बिटल्स चुननी है आपको यहाँ से जिनके लिए M की वैल्यू या तो +1 है या फिर -1 है, ठीक है। सो चलो चुनो उनको। 2 ऑर्बिटल्स ये हो गई है ना इस सब शेल में से। यहाँ से कितनी हो गई, अगेन 2। यहाँ से कितनी होगी, अगेन ये -1 और ये +1। सो M इक्वल्स टू -1 और +1 वाली हर बार आपको दो ऑर्बिटल्स मिलेंगी हर सबशेल में से, इन 3 सबशेल्स में से, 0 में से तो मिलेगी नहीं, है ना। सो 2 और 2 ये हो गई बेटा आपकी 6 ऑर्बिटल्स। 6 ऑर्बिटल्स
तो ऑर्बिटल्स के नंबर तक हम पहुंच गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर तक अब हमको पहुंचना है। तो इसके आगे गेम सिंपल सी है। सिंपल सी क्या बात है, देखो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो होने चाहिए ऑपोजिट स्पिन के। ठीक है, क्या मतलब, ये देखो इसको रब कर रही हूं। देखो एक ऑर्बिटल के अंदर आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑपोजिट स्पिन के, एक s+½ और एक s-½ ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है s, वो एक का +½ एक -½ होना चाहिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, तो अगर आपके पास बेटा 6 ऑर्बिटल्स हैं तो उनमें नो डाउट 6 गुना 2 12 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उन 12 इलेक्ट्रॉन्स में से सिर्फ जो आधे होंगे, आप सोच के देखो इस चीज को, ठीक है, कि आपके पास ना सपोज आपके पास 6 ऑर्बिटल्स हैं ऐसे, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स हैं ये जो निकली हैं, राइट, जिनके के लिए ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो रही है, n4 और m mod of m1। अब आ तो इसमें टोटल 6 गुनी 2 12 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस टाइप से, लेकिन इनमें आप देखो तो सिर्फ आधे इलेक्ट्रॉन हैं, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स हैव s is equal to +½ and 6 electrons have s is equal to -½ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस टाइप से आपके क्लॉकवाइज स्पिन वाले हैं, s+½ वाले हैं, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके s is equal to -½ स्पिन क्वांटम नंबर वाले हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाले हैं। सो ऑर्बिटल्स का नंबर 6 है, उसमें टोटल आ तो 12 इलेक्ट्रॉन सकते हैं, लेकिन उन 12 इलेक्ट्रॉन्स में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका स्पिन क्वांटम नंबर +½ है और 6 इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर -½ है। क्वेश्चन में देखो तो स्पेसिफिकली उन्होंने s-½ वाले पूछे। अब इसी क्वेश्चन में आपको भले वो s-½ पूछते या s+½ पूछते, आंसर सेम रहता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी बेटा 6। ठीक है, सो क्वेश्चन अगर जैसे क्वेश्चन था ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताओ जिनका n4 है, mod m1 है और s की वैल्यू -½ है, तो द आंसर इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहीं अगर सेम क्वेश्चन में वो s की वैल्यू +½ भी लगा देते तब भी आंसर होता 6 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप अब आपको यहाँ से पूरी क्लैरिटी है। ठीक है, सो 6 ऐसी ऑर्बिटल्स आई हैं अपने पास, लेकिन उनके अंदर टोटल तो 12 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बात करें स्पिन क्वांटम नंबर +½ वाले या -½ वाले पूछे हैं तो वो इंडिविजुअली 6 ही आएंगे। ओके, नेक्स्ट आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें मैंने आपको कहा ना कि डायरेक्टली आपको किसी इलेक्ट्रॉन के लिए उसके 4 क्वांटम नंबर्स बताने हैं, है ना। हमने पढ़ा था कि जो 4 क्वांटम नंबर्स होता है, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स n, l, m और s, टोटल ये कंप्लीट जो सेट होता है 4 क्वांटम नंबर्स का, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है हमें, कंप्लीट एड्रेस इन एन एटम, राइट। सो यहाँ पर भी आपको वही पूछा है, उन्होंने कहा है कि Rb यानी कि रुबीडियम जो आपका एलिमेंट है, जो आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है ना, क्या होता है, लिथियम के बाद वहाँ पे आता है सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम सेशियम ब्रांच में ना, वहीं पे। ठीक है, सो रुबीडियम के लिए, रुबीडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी रुबीडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर्स के सेट की कंप्लीट वैल्यू बताओ। यहाँ पे देखो आपको चारों क्वांटम नंबर्स की ऑप्शंस दी हुई है ना, उसी ऑर्डर में लिखा होता है हमेशा। हमेशा ये जो ऑर्डर होता है ये n, l, m और s इस ऑर्डर में लिखे जाते हैं ना आपके 4 क्वांटम नंबर्स फॉर एनी इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द सेट ऑफ, कंप्लीट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। वैसे ही आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, ठीक है, जैसे ये n है, ये l, m और ये s। तो बताना है कि कौन सा सेट इसमें से करेक्ट है, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। रुबीडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बस सिंपली उसके 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बतानी है और कुछ नहीं बेटा। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस से ही उठाया मैंने, PYQ 2014। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए फॉर दिस, कि रुबीडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो ये बेटा आपका वही है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है ना। लिथियम आपका सेकेंड पीरियड में होता है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम थर्ड, फोर्थ पीरियड में,
और फिर 5th पीरियड में होता है ये, 5th पीरियड में। सो इसका n जो है वो 5 है। वैसे बताऊँ अगर इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो बेसिकली होता है, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 5s1 है। सो ये 5s1 ये होती है। तो मतलब इस एक इलेक्ट्रॉन की, ये जो 5s ऑर्बिटल में ना, इस एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। और इसी के हमें सिंपली जो है 4 क्वांटम नंबर्स बताने हैं। अब यहाँ से आप देखो, अगर आपको पता है कि रुबिडियम का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s1, तो आपको पता है इस एक इलेक्ट्रॉन की बताने हैं आपको। यहाँ से आप देखो 5s अगर है तो आप बता सकते हो ना उसके क्वांटम नंबर्स। n की वैल्यू क्या होगी 5, क्योंकि ये 5 है बाहर, ठीक है। अब क्योंकि s है, s सबशेल है, तो s सबशेल के अंदर l की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। सो l की वैल्यू क्या होगी 0, और m की क्या होगी, क्योंकि l 0 बेटा, तो m भी ऑटोमेटिकली 0 ही होगा। l 0 के लिए m हमेशा सिर्फ 0 ही होता है। और रही बात जो स्पिन क्वांटम नंबर है इस एक इलेक्ट्रॉन का s, वो बेटा कभी भी ऐसे फिक्स नहीं होता, डिसाइडेड नहीं होता। वो आपका +½ या -½ कुछ भी हो सकता है। मतलब इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए, रुबिडियम के इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू +½ भी हो सकती है या और -½ भी हो सकती है। तो ये सिंपली ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा जहाँ पे करेक्ट सेट बैठेगा। यहाँ से जो सेट निकल के आ रहा है करेक्ट, वो आपका बेटा निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है n, l, m और s का, ये 4 क्वांटम नंबर्स का जो सेट निकल के आ रहा है, दैट इज बेटा n5, l0, m0 और s यहाँ पे +½ भी आ सकता है या -½ भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस में क्या है, ठीक है। तो इसको पहले मैच करके देखो ऑप्शंस के साथ। फर्स्ट ऑप्शन देखो 5 1 1 नहीं जी, 0 0 चाहिए। बी ऑप्शन देखो 5 0 तक तो है, फिर आगे भी 0 चाहिए, यहाँ 1 आ गया, ये भी नहीं। सी ऑप्शन देखो 5 0 0 चाहिए, तो 5 0 0 आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे +½ और वो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता था। सो ये 5 0 0 +½ 5 0 0 +½ ये करेक्ट मैच हो रहा है। These are the correct 4 quantum numbers of this one valence electron of rubidium बेटा। और सो डी ऑप्शन तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गई, ठीक है। अब अगर किसी को इस यहाँ तक पहुँचने में अगर दिक्कत है 5s1 तक रुबिडियम के लिए, तो वो भी मैं एक बार एक्सपैंड करके लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो रुबिडियम का Z क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है 37। तो अगर आप पूरी भी लिखोगे ना खोल के कन्फिग्रेशन, मतलब थोड़ी स्पेस चाहिए होगी, जस्ट अ सेकेंड, पूरी भी लिखोगे ना स्टार्टिंग से, इट विल बी लाइक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d10 और फिर उसके बाद 4p6। यहाँ तक बेटा इस ऑर्डर में सिंपली मैं भरती गई इलेक्ट्रॉन्स, तो कन्फिग्रेशन जैसे लिखते हैं, यहाँ तक आपके टोटल हो जाते हैं 36 इलेक्ट्रॉन्स। और हमारे पास Z क्या है इसका 37, मुझे चाहिए 37 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 37th जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेसिकली रुबिडियम का, वही जाता है। इसके बाद क्या आता है 4p के बाद क्या आता है 5s, तो वही जाता है आपका 5s के अंदर। सो अब कुल मिला के आपके हुए 37 इलेक्ट्रॉन्स रुबिडियम के। सो Z 37 वाला एलिमेंट है रुबिडियम, 37 इलेक्ट्रॉन्स की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी पूरी भी, तब भी आप यहाँ तक पहुँच जाओगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज स्टेइंग, दैट इज प्रेजेंट इन द 5s ऑर्बिटल। सो 5s के लिए मैंने सारे उसके क्वांटम नंबर्स लिख दिए, n5 l0 और l0 है तो m0 और s दोनों में से कुछ भी हो सकता था। तो ये करेक्ट सेट मैच हुआ ऑप्शन सी से। सो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए वो आपसे पूछ सकते हैं भाई इस फलाने इलेक्ट्रॉन के लिए उसके 4 क्वांटम नंबर्स का जो सेट है वो बताइए, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। लास्ट अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। स्टेटमेंट्स हैं, आप देखोगे यहाँ पे ना आपको जो 4 ऑप्शंस हैं वो उसमें 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या लिखा है, क्वेश्चन बोलता है
टू इलेक्ट्रॉन्स ए एंड बी हैव फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, ए के लिए ये, बी के लिए ये, ठीक है। सो आपको किसी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। सो ए और बी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हर इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है कि अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स डिफाइन किया जा सकता है, दैट इज n, l, m और s। तो इन्होंने वही आपको दिया हुआ है, ए के लिए ये है वो सेट और बी के लिए ये है वो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो ये ए का n है, l है, m है और s है। उसी तरह ये बी का n, l, m और s वैल्यू दी हुई है। ऑल 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आपको दी है, इलेक्ट्रॉन ए के लिए, इलेक्ट्रॉन बी के लिए। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? और उसी बेसिस पे उन्होंने आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले स्टेटमेंट्स पढ़नी होंगी कि वो हमसे चाह क्या रहे हैं क्वेश्चन में। तो देखो स्टेटमेंट ए क्या बोलती है, ये बोलता है फर्स्ट ऑप्शन कि ए और बी जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ए और बी रिप्रेजेंट सेम इलेक्ट्रॉन। क्या ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है? क्या ये जो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स है, ये सेट और ये सेट, क्या ये सेम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है? तो नहीं। क्यों? देखो ये सेट है 3 प्लस 2 माइनस 2 और प्लस हाफ, ये 3 0 0 टोटली डिफरेंट है। और एक जो कंप्लीट सेट होता है 4 क्वांटम नंबर्स का, वो किसी एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है हमेशा, ठीक है। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेम ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीटली 2 डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं। तो ये डेफिनेटली 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए और बी जो हैं वो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है डेफिनेटली। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है कि जो बोल रही है कि ये सेम इलेक्ट्रॉन, नहीं। आगे की स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। आगे की स्टेटमेंट्स जब आप पढ़ोगे ना, आप देखोगे उसमें ना एनर्जी की बात हो रही है। ए और बी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी के कंपैरिजन की बात हो रही है। पढ़ो, ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है? ए हैज लेसर एनर्जी दैन बी, ए एंड बी हैव सेम एनर्जी, ए हैज ग्रेटर एनर्जी दैन बी। सो इन सभी ऑप्शंस में एनर्जी की बात हो रही है। ए और बी के एनर्जी को हमें कंपेयर करना है बेसिकली। तो इनमें से अब कौन सी ऑप्शन सही है वो डिसाइड करने के लिए हमें एनर्जी की बात करनी पड़ेगी, एनर्जी के बारे कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। सो इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी की हमें एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी बेसिकली। और इसके लिए भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स यानी कि जिस एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स तो आपको पता है हाइड्रोजन है या हीलियम 1+ आयन है, लिथियम 2+ आयन, सो ऑन। बट बाकी सारे तो मल्टी इलेक्ट्रॉन है। सो वही जो अपने कॉमन है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, उनके अंदर किसी भी एक सब शेल की जो एनर्जी होती है वो इन 2 क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करती है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l। एनर्जी ऑफ अ सबशेल जो होती है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए वो डिसाइड होती है बाय द n+l वैल्यू, और वही यहाँ पर यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कैसे? देखो, सबसे पहले आप इस सेट को देखो, इस सेट को देखो। तो आप दोनों को पहले देखो, दोनों, इसके लिए n की वैल्यू क्या है बेटा 3 और इसके लिए n की वैल्यू क्या है 3। सो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये दोनों जो क्वांटम नंबर्स के सेट हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? n = 3rd एनर्जी लेवल पे, n = 3rd एनर्जी लेवल पे या शेल पे, ठीक है, दोनों के केस में। लेकिन l की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 और l की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0। दिस मीन्स यहाँ पर जो 3rd शेल है ना उसके अंदर फर्दर कौन से सबशेल की बात हो रही है? l = 2 पे कौन सा होता है? d होता है ना, d होता है। सो यहाँ पे बात हो रही है पर्टिकुलरली 3d सबशेल की, 3d सबशेल की, जबकि यहाँ पे L0 है जो कि S के लिए होता है। तो यहाँ पे बात हो रहा है 3s सबशेल का, 3s सबशेल की बात हो रही पर्टिकुलरली। उसमें ये वाली ऑर्बिटल और ये वाली ऑर्बिटल की बात हो रही है कि D के अंदर 5 ऑर्बिटल है, उसमें ये ऑर्बिटल है। S के अंदर आपको पता है A की ऑर्बिटल होती है 0 वाली, वो वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। द थिंग इज
अब 3D सबशेल है ना, उसके अंदर अगर मैं बताऊं तो 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। पर्टिकुलरली उसमें -2 वाली कोई ऑर्बिटल, सपोज इस ऑर्बिटल की बात हो रही है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन ए। और ऐसे ही 3s के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, वहाँ ये इलेक्ट्रॉन बी प्रेजेंट है। इसकी स्पिन भी बताई हुई उन्होंने +12 और इसकी भी +12 है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे प्रेजेंट है। पिक्चर क्लियर हो रही है? ये क्वांटम नंबर्स जो हमें एड्रेस देते हैं इलेक्ट्रॉन का, वहीं से हम पहुंचे कि थर्ड शेल के अंदर, डी सब शेल के अंदर जो 5 ऑर्बिटल्स, उसमें से पर्टिकुलरली एक ऑर्बिटल भाई जिसकी वैल्यू सपोज m की -2 है, इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन +12 स्पिन में प्रेजेंट है लाइक दिस। और ऐसे ही यहाँ पे 3s के अंदर, थर्ड शेल के अंदर, s सब शेल के अंदर जो 3s ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है +12 स्पिन। ये मतलब एग्जैक्ट पिक्चर है। सो ऑब्वियसली ये दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, सेम तो है नहीं, ये ऑप्शन गलत। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी की बात करने के लिए आप देखोगे सारी ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है ना, और ये एक ऑर्बिटल। सो बेटा इनमें से किसी भी ये वाली ऑर्बिटल उठाएं, द एनर्जी विल बी डिसाइडेड बाय द एनर्जी ऑफ सब शेल। ये जो 3D सब शेल है, इस सब शेल की एनर्जी क्या है, और उसी तरह ये 3s सब शेल की एनर्जी क्या है, और वो किससे डिसाइड होती है, n+l वैल्यू से। ठीक है, तो वो निकालो। इस केस में n+l वैल्यू क्या आएगी, n है 3, यहाँ से देख लो l है 2, तो इट विल बी 5 + 2, दैट इज 3 + 2, दैट इज 5, n3l2। सो n+l वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 3 + 2 5। इस केस में n क्या आएगी, n+l वैल्यू, इट विल बी 3 + 0, 3 + 0 दैट इज 3। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन A के लिए n+l वैल्यू 5 आई है और इलेक्ट्रॉन B के लिए 3 आ रही है। तो किसकी ज़्यादा है n+l वैल्यू, इसकी। सो A की एनर्जी जो है वो B की एनर्जी से ज़्यादा है। समझे? इतना करने की नीड नहीं है, ये आपको क्लियर पिक्चर के लिए बताया है। सिंपली बात यही है। तो यहाँ से पहले ऑप्शंस मैच कर लो। A हैज़ लेसर एनर्जी देन B, नहीं। A और B की सेम एनर्जी है, नहीं। A हैज़ ग्रेटर एनर्जी देन B, तो यस A हैज़ ग्रेटर एनर्जी देन B, क्योंकि A की 5 आ रही है और B की 3 आ रही है n+l वैल्यू। सो ये ऑप्शन डी हमारी करेक्ट है, A हैज़ ग्रेटर एनर्जी देन B। समझ रहे हो? ये क्लियर पिक्चर के लिए बताया है कि थर्ड शेल के अंदर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, दोनों A और B इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल के अंदर हैं, लेकिन A जो है वो थर्ड शेल के D सब शेल में है और जो B है वो थर्ड शेल के S सब शेल में है, इस ऑर्बिटल में लाइक दिस, और +12 स्पिन के साथ हम उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए एग्जैक्ट 4 क्वांटम नंबर्स की मदद से। और क्वेश्चन अब एनर्जी के ऊपर था, तो एनर्जी जो होती है किसी भी सब शेल की वो n+l वैल्यू से डिसाइड होती है। वो A के लिए 5 आ रही है, B के लिए 3 आ रही है। सो A की एनर्जी B से ज़्यादा है और वो वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट। और ये आपकी क्लैरिटी बढ़ाने के लिए था। अदरवाइज अगर आप सिंपली देखो, आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, ये A का है, ये B का सेट है। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एटम में, तो ऑब्वियसली जो सब शेल की एनर्जी है वो n+l वैल्यू से डिसाइड होगी, जिसकी बड़ी उसकी एनर्जी ज़्यादा। सो डायरेक्टली आपको पता है ये n है, ये l है, ये n है, ये l है, बाकी किसी की ज़रूरत ही नहीं है इन 2 क्वांटम नंबर्स की। ठीक है, डायरेक्टली आप A के लिए n+l वैल्यू ढूंढो तो वो आती है 3 + 2, 3 + 2 5, और B के लिए भी n+l वैल्यू ढूंढो तो वो आती है बेटा 3 + 0, 3 + 0 3। तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि n+l वैल्यू जो है वो A की ग्रेटर है B से। सो A की जो एनर्जी है वो भी ग्रेटर होगी B से, एंड ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो दैट वाज द पॉइंट। सो ऐसे कितनी सारी आप देख रहे हो सिग्निफिकेंस है ना क्वांटम नंबर्स के। क्वांटम नंबर्स की मदद से हम कितनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर अलग अलग तरह से फ्रेम हो सकते हैं। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है।
मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, इसकी क्लियर पिक्चर, इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे पता होना, ठीक है, ये सब चीज़ें बेस आपका बनाती हैं। आपको पूरी फीलिंग मिले अगर क्वांटम नंबर्स की कि एग्जैक्टली वो है क्या, है ना, डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं। और जो ये सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स होता है, ये हर एक किसी एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस होता है, जैसे हम अभी भी पहुंचे इलेक्ट्रॉन ए और बी तक। सो ऐसे आप बहुत सारा कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट क्या है, क्लैरिटी होना बेसिक्स की, ठीक है। सो इसके लिए मैंने इससे प्रीवियस वीडियो बनाई है क्वांटम नंबर्स पे, चाहते हो तो आप उसको देखो, जाकर क्लैरिटी गेन करो, और चैनल पे बाकी कंटेंट भी आप एक्सप्लोर करो, और यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैप्पी लर्निंग।